लास्ट क्लास हम लोग डाउट क्लास किए थे जो आप छोड़े थे अंशिका। ठीक है, वीडियो अपलोड है, एडिट नहीं ऐसे। किए, उसको देख लीजिएगा। हम्म। आगे नहीं किए थे। ठीक है सर। जहाँ पे हम लोग छोड़े थे वो यहाँ पे किए थे ना। हाँ। इसके बाद अगर आपको कुछ और डिटेलिंग में अगर जाएंगे तो वॉल्स पे आएंगे। यहाँ वाले वॉल पे कुछ कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो वॉल टेक्सचर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इस फेस पे एक अलग से रेक्टेंगल बनाते हैं। साइज वैसा कोई डिफाइन नहीं किया अभी। इसको प्रेस पुल लगाते हैं और 1 इंच इसको बाहर करते हैं। ठीक है, टेप लेंगे, यहाँ से इसको मेजर करते हैं। देखो 7 इंच है लेकिन 3/4 है, तो इस 3/4 को हम कम करेंगे। अगेन प्रेस पुल, इस फेस से पकड़ेंगे, 3/4 इंच, एंटर। अब इसको टेप करते हैं। प्रॉपर 7 इंच है। होता क्या है ना, कुछ टेक्सचर होता है। इस टाइप का टेक्सचरिंग भी हम लोग वॉल पे बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप का, तो इसी टाइप का कुछ डिजाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रूमिंग दिख रहा है ना, अलग अलग बीट रहता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम बीट टाइप का ही बना रहे हैं। इसको पकड़िए और इसको कर लीजिए मेक ग्रुप। यहाँ से मूव लगाते हैं, इसी पॉइंट से लेते हैं क्योंकि लाइन तो है ही। एक मिनट। चलो, इसको यहाँ से मूव कर। हम्म, यहाँ रख दिए। अब यहाँ से इसको कॉपी लगाएंगे। देखो खुद में ये 7 इंच था और एटलीस्ट 2 इंच के यहाँ पे गैप रखेंगे। ठीक है, तो एम कंट्रोल, यहाँ से मूव करेंगे। 7 था तो 9 इंच लगाते हैं, एंटर। मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाला छोड़ दिया, रुको। इसको करने से पहले हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। जैसे 6 इंच इसको कम कर लेते हैं, या 9 इंच कर लेते हैं, चलो। ठीक है, एक फुल रखे थे, एक को 9 इंच कम किए हैं। डन। दोनों को पकड़ते हैं, एम कंट्रोल। टोटल कितना ऊपर जाएगा काउंट करो। नीचे से पकड़े ना, 7 खुद में, यहाँ पे दो 9, 9 7, 16 और 2 इंच और, तो 19, 19 इंच। मल्टीप्लाइड बाय मतलब एक्स 6 टाइम्स करके देखते हैं। चलो, सही है। ये करने में दिक्कत, आवाज कट रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर। हम सिर्फ पैटर्न बता रहे, ठीक है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है वो आपके ऊपर है। ये सब जनरल पैटर्न है जो कि ओके। डिजाइन हम लोग करते हैं। एक डिजाइन जो फ्रंट वाला था, एक ये पीछे में जो किया वो, इस टाइप का भी डिजाइनिंग होता है। ठीक है,
सारे को पकड़िए और एक ग्रुप कर देंगे। डन। देखो मोर और लेस हमारा जो मेन था बिल्डिंग वो रेडी है, ठीक है। पीछे में यहाँ पे सारा कंपोनेंट जो बचा हुआ है उसको फिक्स करेंगे यहाँ। और इसमें से डोर उठाते हैं, ग्रिल उठाते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी, या फिर इसको भी ले ही लेते हैं। कंट्रोल सी। अब अपने फाइल में आएंगे, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये करने में दिक्कत किसी को? नो सर। नो इजी सर। है ना। अब इसको मूव करा लेते हैं, किसी एक पॉइंट से पकड़ते हैं। तो ये वाला पॉइंट से पकड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से पिक किए और जहां जहां लगाना है वहां वहां पे रख देते हैं। डन। स्केल करेंगे। बीच वाले से करेंगे, ठीक है। डोर का थिकनेस भी ज्यादा है, कम कर देते हैं और मैच करा देते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज छूट रहा है। यहाँ नीचे में एक रेक्टेंगल बनेगा और एक हाइट इसको देंगे, 4 इंच। और ये वाला फेस को डाउन करेंगे M से 1 इंच। याद आया है ना। ये स्लैंट रखेंगे यस। ना, इसको पकड़ेंगे, स्केल करेंगे और इस फेस तक। अब सही है। सेम M कंट्रोल, क्योंकि एक को सेट कर चुके हैं तो यहाँ से पिक करते हैं, इसको नीचे रख देते हैं। नीचे भी तो सेम साइज का ही डोर था ना, ठीक है। अगेन M कंट्रोल, इस साइड भी सही है। इसको स्केल करना पड़ेगा। फेस पे नीचे एक बार चेक कर लेंगे, नीचे सही है कि नहीं। नीचे तो ऐसे दिखेगा भी नहीं। चलो थोड़ा सा हाइट ऊपर ही है, सही है। अगर चाहो तो अंदर में भी गेट लगा सकते हो। वो इसलिए, अंदर का जो डोर है ना, यहाँ पे भी हम लोग गेट लगा सकते हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम इसको रोटेट करेंगे, वीडियो में निकालेंगे, तो ये अगर ग्लास को हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखते हैं तो अंदर का डोर दिखना चाहिए ना, वो तो दिखेगा ही। ठीक है, तो डिटेलिंग में काम हो जाएगा। डाउट?
सही से स्केल हुआ है? पर में बाकी रह गया। हाँ, ऊपर बचा हुआ है, उसी को मिला रहे। बीच वाले पॉइंट को पकड़ेंगे और यहाँ से मैच करा देंगे। सही है। अगेन एम कंट्रोल, इस बार इस पॉइंट से पिक करते हैं और ये अंदर वाले पे आएंगे। डन। और देख लो कहीं और गेट है क्या अंदर। इस साइड से यहाँ पे भी दिखेगा ये वाला। सर नीचे से वैसे वॉल्स हॉलो हो जा रहा है तो क्या? नीचे से जो वॉल हॉलो हो रहा है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिखेगा। या फिर रेक्टेंगल लेके आप इसको बना सकते हैं या लाइन से बना सकते हैं। मतलब हम बहुत 2-3 बार किए फिर भी ऐसा ही हो रहा है तो क्या दिक्कत आ रहा है वैसे? कुछ देखो, जो साइड में थोड़ा सा भी टिल्टेड रहता है ना, उसमें ये दिक्कत हम्म। आता है। और ये हॉलो रहेगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं लगता है बनाने में, और कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपका जो पोर्शन विजिबल रहेगा ना, वो तो ये पोर्शन रहेगा, है हम्म। ना। नीचे में हम्म। क्या है, ये तो पूरा पैक कर देंगे ना लास्ट में। हाँ। ये चीज है। अच्छा सर, ऐसा ऐसा नहीं होता मतलब कि प्रेसफुल लगाने से वो हॉलो रह जाता है, जिस जो 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 हम प्रेसफुल लगा के करते हैं वो वाला, और समय तो सही रहता है, थोड़ा कहीं कहीं पे ध्यान सही दिए रहता है, तो। कहीं कहीं पे दिक्कत आता है। इसका मतलब कुछ नहीं कर प्रेसफुल सकते, करने से वो सॉफ्टवेयर में ही नीचे वाला एरर है। ब्लैंक रह ही जाता है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर में ही सब। एरर है। जैसे रेक्टेंगल लगा के करते हैं तो सही रहता है। ये बनाना पड़ेगा हर एक में। ठीक है। फिर इसका ये- ग्राउंड लेवल बना देंगे तो सर तो फिर वो तो ढक ही पूरा जाएगा छूट सब, जाएगा ना, ऐसा इसीलिए तो थोड़ी छोड़ था। देते हैं। हम्म। ठीक है। विंडो पकड़ते हैं, मूव करते, कुछ बोल रहे थे अंशिका। नहीं सर। यहाँ रखे, रोटेट करते हैं। देखो यहाँ को रोटेट करेंगे ना तो इसी के आसपास से करेंगे, कल बताए थे, ग्रीन एक्सिस पे। यस सर। टेढ़ा हुआ क्या? टेढ़ा तो रह गया। अब इसको मूव करा के स्केल कर देंगे। देखो यहाँ पे जो सेट करेंगे ना, ये अंदर से होगा। यहाँ से पकड़ेंगे, अंदर वाले पोर्शन से। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ये चीज समझ में आया? बाहर से फेस लगाया था ना, बॉक्स बाहर से लगा रहे हैं। हाँ। डाउट? यस सर। नो सर। सही है। इस बार जो कॉपी करेंगे, फिर अगेन अंदर से इस पे यहाँ से कर लेते हैं।
और बगल वाले में आएंगे। यहाँ इस पॉइंट से कॉपी किया था ना, तो बगल वाले का इसी पॉइंट पे पेस्ट करेंगे। एम कंट्रोल इस पॉइंट से पिक किए, बगल वाले का इसी पॉइंट पे पेस्ट करेंगे। सही है, क्योंकि दोनों सेम है। परफेक्ट। यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सेलेक्ट करते हैं, एम कंट्रोल लगाते हैं, और अगर हम इस पॉइंट से पकड़ेंगे और इस पॉइंट पे रख देंगे तो सेम जगह जाएगा ना। डाउट यस सर। है ना। दोनों को सेलेक्ट किए और ये वाला पॉइंट से पिक किए और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दिए इस पॉइंट पे, सेम जगह आ गया। और बचा सामने का, लेके आते हैं सामने, इसको करते हैं रोटेट। अब कराते हैं मूव। स्केल करना होगा। ये फेस नहीं कटा है, अंदर से नहीं होगा सेट। ठीक है, इसको बाहर से ही सेट करना होगा। लेंथ देखो कितना है, 3 फीट। देखो क्योंकि ये छत का है ना, तो हम इसमें एक चीज चेंज कर सकते हैं, इस खिड़की को बड़ा कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको ऑलमोस्ट 5 फीट का। ठीक है, और ये है 4 फीट, 5 बाई 4। ये एक ही ग्रुप में है, इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स, बाहर आएंगे, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। अब इससे क्या हुआ, ये बाहर आ गया। अब इसको स्केल करेंगे, मिडिल पॉइंट डायगोनल यहाँ तक, ये ग्रुप में बाहर रहेंगे। इसको फ्रेम बना लेते हैं। ऑफसेट 5 इंच, अंदर वाला फेस को सेलेक्ट किए, सिंगल क्लिक और डिलीट। बाहर वाले फेस पे प्रेस पुल 5 इंच। ठीक है, मटेरियल अप्लाई करना है तो वापस से यहाँ से ट्रे लेके आएंगे, विंडो, डिफॉल्ट ट्रे, शो ट्रे। ट्रे आ गया, देखो यहाँ पे पिक है, ये वाला पिक में जाएंगे, इस मटेरियल को पिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एक गलती की है, इस पे ट्रिपल क्लिक, हाँ ये सर। ग्रुप यहाँ से पिक करेंगे, ये वाला। ठीक है, और जिस मटेरियल को आपको चाहिए ना, उस मटेरियल पे क्लिक कर दो, बकेट बन जाएगा। ये मटेरियल ले लिया है, यहाँ अप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये ग्रुप में था तो ये सारा साइड में अप्लाई हो जाएगा सेम मटेरियल। डाउट
ग्लास लगा हुआ है सर इसमें? ग्लास नहीं लगाया, तुम्हारी तो फाइल। नहीं मतलब हाँ ग्लास है, ग्रुप से ग्लास। हटाया ना सर, कंट्रोल एक्स कर। ग्लास है लेकिन ग्लास को तुम उठाया नहीं था। लगा देते हैं। हम ऐसा नहीं लग। कंट्रोल। ये ग्लास यहाँ छूटा हुआ क्यों है? क्या दिख रहा है? ये स्केल कर रहे थे तो हो गया होगा। सिंगल फेस बनाया है, इसको थिकनेस नहीं दिया है ग्लास को। ग्लास कभी भी पेपर जैसा थोड़ी रहेगा, इसको थोड़ा सा तो थिकनेस दोगे ना। 0.2 इंच ही दो, लेकिन दो। ठीक है। इसको करते हैं ग्रुप, स्केल। हो गया। सेलेक्ट एम कंट्रोल, इस पॉइंट से पिक करेंगे और इस पॉइंट पे पेस्ट कर देंगे। ग्लास को थिकनेस देना। ठीक है। देखो यहाँ इसके अंदर से ही कॉपी किए थे तो अभी इसी में ले रहा है। स्केल भी करेंगे ना तो ये पूरा स्केल होगा, अंदर वाला खिड़की भी। देखो ग्लास लेके गए थे ना वहां। क्या करना होगा? यस, इसके अंदर कंट्रोल आएंगे, एक्स। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और कट करेंगे, कंट्रोल एक्स। बाहर आएंगे और पेस्ट इन प्लेस। ग्लास को मटेरियल में चेंज करना है तो यहाँ से पिक करेंगे, यहाँ पे ग्लास वाला मटेरियल को पिक करेंगे। एक चीज ध्यान देना, आप जैसे यहाँ से पिक करोगे ना, इसको जैसे पिक करेंगे इस मटेरियल को, यहाँ पे ये मटेरियल चेंज होके जो यहाँ मटेरियल है वो आ जाएगा। देखना यहाँ क्लिक करेंगे, ये चेंज हो जाएगा। नाम देखो, ट्रांसलूसेंट ग्लास, जिसका ग्रे शेड है। ठीक है। अब इन दोनों पे अप्लाई कर देते हैं। सही है। ट्रांसलूसेंट है, आर पार दिख रहा है हल्का। ठीक है। इसको हटा देते हैं। तीनों को पकड़ेंगे और मेक ग्रुप, एम कंट्रोल, यहाँ से उठाते हैं, यहाँ रखते हैं, स्केल करेंगे बीच वाले से यहाँ। देखो ये टेढ़ा था, इसमें दिक्कत होगा अंशिका, ये वाले में लगाने में। वाल की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, ये एक्चुअल में सेट किया हुआ है, कल हम लोग सेट किए थे, याद है दीपक? यस सर। बताते हैं इसके लिए क्या करना पड़ता है। देखो ये ना थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको सीधे साइड वाले में लगाते हैं। इस साइड सही है। देखो ये चीज बोल रहे हैं,
एक्चुअल में ना सीधा ये है, क्योंकि जमीन हमारा टेढ़ा है ना, तो हमको इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। तो हम इस पे करेंगे रोटेट, लेकिन जो रोटेट करेंगे वो इस पॉइंट से करेंगे। पहले इसको जगह पे रख लेते हैं। अब इसको अंदर की तरफ मूव करते हैं। तो कॉपी पेस्ट तो किया, लेकिन ये कुछ एंगल में है, दिख रहा है बाहर। अब इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, रोटेशन लगाएंगे, और जो रोटेशन लगाएंगे ना वो इस पॉइंट के आसपास लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लगाए, इसको सीधा रखेंगे इसके साथ। अब इसको मोड़ेंगे। अब मोड़ने के लिए आप आगे आ जाइए। अब आप इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको ऐसे रख सकते हैं। साउथ हल्का सा अभी भी टेढ़ा है, तो उसके लिए ध्यान देना, हम इसको रखे कहाँ पे हैं। जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं तो इसका एक ब्लू लाइन दिख रहा है ना, इसका एरिया का। अब इसको मूव करते हैं फिर से इस पॉइंट से, और रखते हैं यहाँ पे। डन। देखो थोड़ा सा अभी भी ये टेढ़ा है ना ये स्पेस। सीधा रहता तो ये इसी लाइन में अलाइन हो जाता। अगेन रोटेशन लगाएंगे इस पॉइंट पे। फेस नहीं पकड़ाएगा तो एक फेस बना लेते हैं। डन। बाद में इसको डिलीट कर देंगे। इसको पकड़े, रोटेट, और ये वाला देखो अभी ब्लू वाला एक्सिस मिल गया, ब्लू कंपास। बाहर आएंगे, सेकेंड क्लिक जो है कंपास के लिए यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और तीसरा इसको रोटेट करके यहाँ लाके इसको मिला देंगे। डाउट? समझ गया एक ही बार में? यस सर। तुम्हारा तो किया हुआ था, कल तो यही चीज 2-3 बार बताया था। अंशिका, हाँ, करने की बात पता चली फिर। करके देखिएगा। ठीक है, तो टिल्टेड जगह पे कुछ इस तरीके से हम लोग रोटेट करते हैं। एकदम परफेक्ट रोटेट ऐसे ही होता है। इसको मूव करते हैं, थोड़ा बीच में ले आते हैं। बीच में क्या बनेगा? सपोर्ट के लिए एक पिलर देंगे ना। रफ बनाते हैं, प्रेस पुल करके ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, आप इसको मेजर कर लेते हैं कितना, बाद में स्केल कर देंगे। 2 इंच और 7 बाई 16। 7 बाई 16 को अगर 1 इंच में चेंज करना होगा तो 6×3 9 बाई 16। डाउट? हाँ सर। 9/16 इंच एंटर। आप टेप लगाओ, अब राउंड फिगर में मिल जाएगा 3 इंच, है ना। इधर से प्रेस पुल करते हैं। एक मिनट,
कंट्रोल वाई, नौ बाय 16 टेप, फिर भी वही अटक गया। एक मिनट, इसको बैक करेंगे, एग्जैक्ट बनाते हैं। चलो इस लाइन को पकड़ेंगे, यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, बाहर आते हैं, लाइन लेते हैं, क्योंकि ये लाइन बनाए तो इसका हमको मिड पॉइंट मिलेगा। रेलिंग के बीच में ही तो था, उसी ये के वाला बीच में मिलेगा। नहीं नहीं, इसके उसके बीच में जो गैप है ना, उसके बीच में देखो। रुको, इसको मूव करते हैं थोड़ा सा। सही जगह ही बनाए। परफेक्ट तो पहले से बना है। लाइन ले लिए, इरेज करते हैं, ये दोनों का कोई काम है नहीं। सिंगल लाइन है, एम कंट्रोल 3 इंच इस साइड, और अगेन इस लाइन को मूव करा देते हैं 3 इंच। अब क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल लेंगे इस पॉइंट से, अरे टेढ़ा है ना, रेक्टेंगल नहीं चलेगा। यहाँ से हम मैच करा देते हैं। इस पेस के बराबर, इसको स्केल कर लेते हैं, इसको भी स्केल कर देते हैं। अब इसको मूव करा देंगे, स्केल गलत हुआ है क्या? मिडिल से दबाएंगे यहाँ तक, सही है? अब मूव कराते हैं मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट पे, ठीक है। सेम इसके लिए भी, ये तो सही है। मूव कराते हैं, मिड से उठाएंगे और वॉल के मिड पे रख देंगे। यहाँ पे आप इस वॉल पे क्या डिटेलिंग कर सकते हैं? खिड़की वैसे ही रहेगा कि मतलब इसका भी बाहर से निकाल सकते हैं 5 इंच। चलो कुछ नया चीज बनाते हैं, देखा होगा, सारा डिजाइन क्लियर हो जाएगा। निकाल लेते हैं 12 इंच,
इसको इसके साथ रखते हैं पहले। यहाँ निकालते हैं 12 इंच, इधर से भी निकालते हैं 12 इंच। थिकनेस देख लेते हैं कितना है। दो 1/8। पहले तो 1/8 को कम कर लेते हैं। प्रेसफुल अंदर की तरफ 1/8 इंच, तो ये पूरा पूरी 2 हो जाएगा। नीचे की तरफ हो गया सर। सही है, देखो। सही हो गया। हाँ सही। ठीक है, 2 है। 3 इंच और कर लेंगे तो ये 5 इंच का प्रॉपर स्लैब बन जाएगा। डन। ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे किसी वॉल वॉल वाले पे ही चलेंगे। ये मैजेंटा टाइप का दिखेगा आपको, ठीक है। 12 इंच इधर, इसको रख लेते हैं 6 इंच। इस साइड से भी सेम काम, मैजेंटा आने देते हैं 12 इंच, और ब्लू एक्सिस में 6 इंच। मिडिल पॉइंट लेते हैं, वहां 6 लिए थे, इसको ले लेते हैं 15 या 18 इंच लेते हैं। उस पॉइंट से इसको मैच कराते हैं, अगेन इस पॉइंट से इसको मैच कराते हैं। इस लाइन का फिलहाल कोई काम नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से एक आर्च बनाते हैं। आर्क आर्च केस में ना फिर से बताइए। आर्च छूट गया, बैक अरे करते हैं। आर्च कैसे बना फिर से? आर्च लिए, मिड पे क्लिक किए, एक जगह कैसे? पे क्लिक करेंगे जहां हाँ से आर्च स्टार्ट होगा, और फिर इसको ऐसे घुमा के दूसरे जगह हाँ पे क्लिक कर देंगे। देखो, यहाँ क्लिक किए, ये घुमा, इधर आया, हाँ, 2 पॉइंट तुम लिए कैसे ना। लेके जाओगे? हाँ, डन। डन। तो इस टाइप से कर सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, जैसा मैं। ठीक है, यस। लेकिन इस साइड टिल्टेड है, फेस पकड़ा नहीं रहा है। ऐसे भी ठीक देखने में लग रहा है, नहीं, ये प्रेसफुल भी पूरा ना किए। निकलता ना, तो फिर यहाँ से कॉलम भी तो खड़ा करते हैं ना, 2 गो। हाँ सर वो समझ सकते हैं। ऐसा केस में एक हमें और काम लगता कर है। सकते हैं, प्लेन साइड में बना के फिर यहाँ ला के इसको रोटेट कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ वही करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा यहाँ। देखो, यहाँ पे ले रहा है, ऊपर में नहीं ले रहा। 12 इंच लेगा। आधा आधा ले। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। यस सर। एक दिक्कत है, आर्च के साथ ना फिर ये दोबारा एडिट नहीं होगा। तो आर्च देखो थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो हम इसको चाहो तो बड़ा कर सकते हैं। बैक करते हैं, ये तो एक हो गया ना, एज टू एज चलते हैं। वो आर्च
2 पॉइंट में क्या शो कर रहा है इस वाले में? हाँ, ये वाला 2 पॉइंट वाला। देखो, आर्च पे क्लिक किए, 2 पॉइंट आर्च लिए, एंड से लेके एंड तक, और उसके बाद ये हाइट मांगेगा। तो ये देखो अभी ग्रीन एक्सिस चल रहा है, हमको ब्लू में चलाना है, तो हम ये ब्लू में चलाएंगे। ठीक है, और जितना हाइट करना चाहो उतना कर लो। तो 18 लिए थे, तो 6 इंच का आर्च बनाना चाहो तो इतना आएगा। ठीक है, हम 12 इंच के आसपास लेके चलते हैं। ठीक है, जैसा क्योंकि फेस देखो, अभी फेस ले लिया, यही दिक्कत। फेस को बाहर निकालेंगे इसके बराबर। सही है। जैसा देखो नीचे से ना हमको पहले पिलर बना सकते थे, लेकिन दिक्कत था। अभी क्या है, अभी हमको ऊपर में ये लाइन पता है, और हमको यहाँ पे मिड पॉइंट भी मिलेगा, है ना। इसको मैजेंटा में लेके चल, देखो ब्लैक दिखा रहा है, लेकिन ये मैजेंटा आएगा। ये एग्जैक्ट होगा क्योंकि लाइन कर्व था। तो रेड ब्लू और ग्रीन एक्सिस इस वाले पे नहीं चलेगा, मैजेंटा वाला चलेगा, है ना। ये लाइन मिल गया, ये इसलिए लिए, सर्कल लेंगे सेंटर से, रेडियस मांग रहा है ना, रेडियस जाएगा 2 इंच का। तो ये पूरा 4 इंच का हो जाएगा। दो पाइप आता है, एक 4 इंच का आता है, एक 6 इंच का आता है। आपके ऊपर आप कितना लगाना चाहो। ये 4 का सर्कल बना, या फिर सर्कल ही लेते हैं, रेडियस देंगे 3 इंच का, तो ये 6 इंच का सर्कल बनेगा। ठीक है, ग्रेसफुल। इस फेस पर सेम चीज इस साइड भी रिपीट करेंगे। सर्कल के लिए सी, मिड पॉइंट पे क्लिक, 3 इंच, एंटर। बाकी लाइन इरेज। अगेन प्रेसफुल। दिक्कत। ठीक है, तो इस टाइप का भी अगर डिजाइन करना हो तो कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं। और इस टाइप का डिजाइन करोगे ना, तो ये खिड़की ऐसा नहीं लगेगा, फिर ये कर्व वाला ही लगेगा। तो डाउनलोड कर लेना। मतलब इसको डिजाइन करने के बाद इसको कर्व वाला खिड़की लगाना पड़ेगा। हाँ, फिर ये पूरा बनाना पड़ेगा खिड़की। मिल जाएगा, वेयर हाउस में सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है, कटिंग कैसे किया क्या समझ में सर्च आया। करना पड़ेगा? सर्च क्या चीज करना पड़ेगा ऐसा अगर? विंडो ही सर्च करेगा ना, और क्या सर्च करेगा। नहीं मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये विंडो के ऊपर ही लगाने वाला एक आता है ना, विंडो रहेगा उसके ऊपर ये रहेगा, जितना कर में किए उतना में लोहा टाइप। मिल जाता है।
कर्व विंडो या आर्च विंडो लिखोगे तो आ जाता है। कर्व में ये वाला चेक कर रहे हैं, देखो, है ना। डाउनलोड करके इसको स्केल करके लगा सकते हैं। ऐसा खिड़की जब बनाओगे ना, तो पहले इसको डाउनलोड करके वहां रख लेना, उसके बाद कटिंग करना। स्केल ले लेंगे पहले से। पहले खिड़की लगाना, उसके बाद वॉल में कटिंग करना। नहीं समझा? समझ गया। जैसे ये है ना, फ्रेम तो हमको मिल गया, इसको कॉपी करते हैं और अपना फाइल में लेके आते हैं। जैसे प्लेन था ना, बाहर आते हैं। अच्छा, ये तुम्हारा फाइल है। इस वाले में बता देते, ठीक है। इस साइड सीधा था, कहीं पे भी पहले रख लेते हैं, फिर अरेंज करते हैं। मान लो यहाँ पे हमको खिड़की बनाना है, हम इसको पहले यहाँ पे रख लेंगे। डन। अब इस फेस को पकड़ेंगे, लाइन लेंगे, और यहाँ से इस फेस पे ही लाइन चलाएंगे। समझा? तीन साइड हो गया। आर्च लेंगे 2 पॉइंट वाला, पहला पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट ये कॉर्नर, और तीसरा पॉइंट इसके बराबर ना। डाउट? नहीं। इसको आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, ग्रीन एक्सिस में ही मूव करते हैं। देखो ये वाला फेस यहाँ पे मिल गया, और इसको लगाओ, अंदर से हटा दो, कटिंग हो गया। यस सर। समझा? इसको पकड़ो, मूव करा लो। ये करना ज्यादा आसान है। बस कैसे करते ये आना चाहिए। ठीक है, ग्लास बच रहा है। ग्लास का फ्रेम ये वाला, एक रेक्टेंगल लेते हैं। गलत साइड से लिए, इस साइड से लेंगे रेक्टेंगल, मिड से। फेस नहीं पकड़ रहा, रेक्टेंगल। ये इतना बना। 2 पॉइंट आर्च, यहाँ से सही जगह क्लिक हुआ है ना? नहीं। 2 पॉइंट आर्च, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और ये जो कर्व जाएगा ये नीचे वाला से जाएगा ना। लाइन,
यहाँ से यहाँ पे मैच, इसको इरेज कर देंगे, इसको इरेज कर देंगे। समझ में आया? यस सर। ग्लास ऐसे बनाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखो ये ग्लास वाला तो पहले से ही था ना, पिक किए हुए थे। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे अप्लाई कर देंगे। एक चीज बचा, थिकनेस तो प्रेसफुल अंदर साइड से पकड़ते हैं, 0.2 इंच का थिकनेस दे देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इस टाइप का विंडो खुद से डिजाइन करना। एक चीज और देखना, आप लोग का पुराने वाले सॉफ्टवेयर में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, शायद टाइल्स में ही देता है। टाइल में ही ना, यहाँ वाला का एक टाइल्स का ऑप्शन आता है, जो खपड़ा डिजाइन होता है ना, उस टाइप पे मिलेगा। सही है चेक सर। करना, वो यहाँ पे लगा लेना ऊपर में। बाकी में मार्बल लगा लेना, स्टोन। ठीक है, नीचे नहीं लगता है, इतना ही लगता है। इससे मटेरियल बहुत कम दिया है। आईडी चाहिए, फिलहाल हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। डन। तो ये वाला इस टाइप का विंडो आप लोग बनाइएगा, और थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड कीजिएगा। बाकी फिर कल आगे करते हैं। 3-4 क्लास और है, उसमें फिर ये आउट का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर का पूरा काम खत्म हो जाएगा। 2 से 3 क्लास इंटीरियर का बेसिक बेसिक डिटेलिंग पे लेंगे, फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ओके। स्केचअप फॉर बिगनर्स कोर्स था। बिगनर्स का जितना चीज था, बिगनर्स से तो ज्यादा ही चीज सीख गया हूँ। यस सर। चलो कल मिलते हैं, ठीक ओके सर। है। यस।